अरमान का अभीरा के सामने एक्सीडेंट हो जाता है और यही पल कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, यह रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला एपिसोड इमोशन, ड्रामा और जबरदस्त ट्विस्ट से भरपूर होने वाला है। कहानी की शुरुआत होती है अरमान और अभीरा के बीच बढ़ती कड़वाहट से। अरमान पहले ही गुस्से में अभीरा को चेतावनी दे चुका होता है, मैं तुम्हारा और तुम्हारे इस गैरेज का क्या हाल करूंगा, देखते रह जाना। उसके शब्दों में अहंकार और चोट खाया हुआ दिल दोनों साफ दिखाई देते हैं। अभीरा भी उससे पीछे नहीं हटती। वह साफ कह देती है कि अब उसे किसी की धमकी से फर्क नहीं पड़ता। दोनों के बीच की दूरी अब सिर्फ गलतफहमियों की नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे की बन चुकी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। अरमान गुस्से और नशे में चूर अपनी कार लेकर सीधे अभीरा के गैरेज की तरफ निकल पड़ता है। उसके दिमाग में सिर्फ बदला और अपमान की आग जल रही होती है। वह सोचता है कि आज वह अभीरा को दिखा देगा कि उससे टकराने का अंजाम क्या होता है। रात का अंधेरा, सुनसान सड़क और तेज रफ्तार कार सब मिलकर आने वाले तूफान का संकेत दे रहे होते हैं। उधर अभीरा अपने गैरेज में काम में लगी होती है, लेकिन उसका मन बेचैन होता है। उसे अजीब सा डर महसूस हो रहा होता है, जैसे कुछ अनहोनी होने वाली हो। तभी अचानक बाहर तेज ब्रेक की आवाज आती है और उसके बाद जोरदार टक्कर की आवाज। अभीरा घबराकर बाहर भागती है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अरमान की कार एक खंभे से टकराई हुई होती है। कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है और अब अरमान अंदर बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। उसके माथे से खून बह रहा होता है। वह वही अरमान है जिसने कुछ देर पहले उसे धमकी दी थी, और अब वही अरमान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। अभीरा का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। एक पल के लिए उसके मन में गुस्सा आता है, उसे सबक मिल गया। लेकिन अगले ही पल उसका दिल जीत जाता है। वह सब कुछ भूलकर कार का दरवाजा खोलती है। बड़ी मुश्किल से अरमान को बाहर निकालती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वह खुद को संभालती है। वह अरमान को अपनी गोद में सिर रखकर संभालती है, बार बार उसका नाम पुकारती है, अरमान आंखें खोलो, प्लीज आंखें खोलो। उसकी आवाज में डर साफ झलकता है। अभीरा को एहसास होता है कि चाहे कितनी भी नफरत क्यों ना हो, दिल के किसी कोने में अरमान के लिए उसकी परवाह आज भी जिंदा है। तभी अरमान हल्का सा आंखें खोलता है। उसकी नजर सीधे अभीरा की आंखों से टकराती है। कुछ पल के लिए समय जैसे थम जाता है। बिना शब्दों के दोनों के बीच हजारों भावनाएं गुजर जाती हैं। अरमान कुछ कहना चाहता है, लेकिन तभी वह फिर से बेहोश हो जाता है। अभीरा बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है कहीं देर न हो जाए। वह तुरंत एम्बुलेंस बुलाती है और खुद भी उसके साथ अस्पताल जाती है। रास्ते भर उसका दिल दुआ करता रहता है कि अरमान को कुछ न हो। अस्पताल में डॉक्टर अरमान को तुरंत इमरजेंसी में ले जाते हैं। अभीरा बाहर खड़ी बेचैनी से इंतजार करती है। उसके दिमाग में पुराने पल घूमने लगते हैं। उनकी पहली मुलाकात, छोटी छोटी नोक-झोंक, प्यार भरे पल, और फिर वह दिन जब सब कुछ टूट गया। डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि अरमान की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे होश आने में समय लगेगा। यह सुनकर अभीरा राहत की सांस लेती है। वह वहीं बैठी रहती है पूरी रात। उसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता होती है। कुछ घंटों बाद अरमान को होश आता है। वह धीरे धीरे आंखें खोलता है। सामने अभीरा को बैठा देखकर उसकी आंखों में अजीब सी भावना उभरती है, लेकिन अगले ही पल उसका अहंकार जाग उठता है। वह याद करता है कि वह यहाँ क्यों आया था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरमान ठंडे लहजे में पूछता है। अभीरा हैरान रह जाती है। मैंने तुम्हारी जान बचाई है अरमान। लेकिन अरमान का गुस्सा अब भी शांत नहीं हुआ होता। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, वह कहता है।
यह सुनकर अभीरा का दिल टूट जाता है। वह समझ नहीं पाती कि जिस इंसान के लिए उसने सब कुछ भुला दिया, वही इंसान उसके एहसान को भी ठुकरा रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। डॉक्टर बताते हैं कि अरमान के सिर पर चोट लगी है और उसे कुछ समय आराम की जरूरत है। अगर वह तनाव लेगा तो हालत बिगड़ सकती है। यह सुनकर अभीरा फैसला करती है कि चाहे अरमान उसे कितना भी दूर धकेले, वह उसकी देखभाल करेगी, कम से कम तब तक जब तक वह पूरी तरह ठीक न हो जाए।